भाग एक, जीवन का उद्देश्य और कर्म का महत्व। हमारा जीवन केवल सांस लेने और जीने तक सीमित नहीं है। हर व्यक्ति का जीवन कर्म, ज्ञान और भक्ति के माध्यम से महान बनता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में ज्ञान देते हुए कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है, हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पाने में नहीं। हर दिन हम जो भी काम करते हैं वह हमारे अंदर के गुण और मानसिक स्थिति को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी काम को केवल इज्जत, पैसा या प्रसिद्धि पाने के लिए करता है तो उसका मन हमेशा अस्थिर रहेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति काम को कर्म और सेवा की भावना से करता है तो उसका मन स्थिर और शांत रहेगा। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए गीता में कहा गया है कि कर्म का उद्देश्य केवल फल नहीं होना चाहिए, बल्कि कर्म में निष्ठा होनी चाहिए। छोटी कहानी, फल की चिंता न करने वाला किसान। एक गांव में एक किसान था। वह हर दिन खेत में मेहनत करता, बीज बोता, पानी देता और खरपतवार निकालता। वह कभी यह नहीं सोचता कि उसे इस साल कितना अनाज मिलेगा या लोग क्या कहेंगे। बस अपने कर्म में जुटा रहता। समय बीतता गया और अंत में उसका खेत फल से भर गया। भगवद गीता के अनुसार यही है सच्चा कर्मयोगी, जो केवल अपने कर्म पर ध्यान देता है और फल से न जुड़ा होता है। भाग दो, मन की शुद्धता और स्थिरता। गीता में मन को नियंत्रण में रखने की भी शिक्षा दी गई है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा ज्ञानी और संतुलित जीवन जीता है। मन की स्थिरता। जब हमारा मन स्थिर होता है तो हम निर्णय सही लेते हैं और तनाव या चिंता नहीं करते। इंद्रियों का नियंत्रण। इंद्रियां हमारी इच्छाओं को जन्म देती हैं। अगर उन्हें नियंत्रित न किया जाए तो व्यक्ति भ्रम और दुख में फंस जाता है। ज्ञान और ध्यान। प्रतिदिन थोड़ी देर ध्यान और गहन सोच करना मन को शुद्ध करता है और व्यक्ति को अपने कर्म में निष्ठा बनाए रखने में मदद करता है। छोटी कहानी, ध्यान से सफलता। एक विद्वान व्यक्ति अपने कार्य में असफल हो रहा था। वह निराश हो गया, लेकिन उसके गुरु ने उसे कहा, प्रत्येक दिन अपने कर्म पर ध्यान दो और मन को शुद्ध रखो। कुछ महीने बाद उसने देखा कि उसके कार्यों में सटीकता और सफलता आने लगी। यही है गीता का ज्ञान, ध्यान और कर्म में निष्ठा। भाग तीन, भक्ति, ज्ञान और कर्म का संगम। भगवद गीता में कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग तीनों का महत्व बताया गया है। जीवन में इन्हें अपनाकर व्यक्ति न केवल सफल होता है बल्कि आत्मिक शांति भी प्राप्त करता है। कर्मयोग। हर काम निष्ठा और बिना फल की चिंता के करें। उदाहरण, शिक्षक, किसान, डॉक्टर सभी अपने काम में जुटे रहते हैं। भक्ति योग। ईश्वर में विश्वास और भक्ति से मन को शांति मिलती है। जब हम अपने कर्म ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो भय और चिंता दूर हो जाती है। ज्ञान योग। सही और गलत का ज्ञान प्राप्त करना। केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं, उसे समझकर करना जरूरी है। प्रेरक कहानी, युद्ध भूमि का अर्जुन। भगवद गीता का सबसे बड़ा उदाहरण है अर्जुन और कृष्ण का संवाद। अर्जुन ने अपने कर्तव्य, युद्ध को छोड़ने का विचार किया क्योंकि उसे परिणाम की चिंता थी। कृष्ण ने उसे समझाया कि फल की चिंता न करो, सिर्फ अपने धर्म और कर्म में निष्ठा रखो। अंत में अर्जुन ने युद्ध किया और धर्म की रक्षा हुई। इससे हम सीख सकते हैं कि कर्म में निष्ठा और मन की स्थिरता सबसे बड़ा शक्ति है। भाग चार, दैनिक जीवन में गीता का संदेश। काम में निष्ठा रखो, फल की चिंता छोड़ो। मन को शुद्ध रखो, ध्यान और योग करें। इंद्रियों पर नियंत्रण रखो, असली सुख मन में है।
भक्ति और ज्ञान अपनाओ, जीवन में संतुलन बने। छोटी प्रेरक कहानी, आम आदमी का संदेश। एक सामान्य व्यक्ति हर दिन सुबह उठकर छोटे छोटे काम करता, जैसे घर साफ करना, पड़ोसियों की मदद करना, खेत में मेहनत करना। वह कभी किसी काम का फल नहीं सोचता, केवल अपने कर्म पर ध्यान देता। कुछ साल बाद उसके जीवन में सुख, सम्मान और शांति भर गई। यह है गीता का संदेश। सच्चा योगी वही है जो अपने कर्म में लगा रहे और फल की चिंता न करे। जीवन का उद्देश्य और कर्म का महत्व। हमारा जीवन केवल जीने और सांस लेने तक सीमित नहीं है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य है धर्म, कर्म और आत्मा का विकास। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में समझाया कि केवल फल की चिंता न करें, बल्कि अपने कर्म में निष्ठा रखें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है, हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पाने में नहीं। कर्म का महत्व। हर दिन हमारे सामने कई विकल्प आते हैं। हमारे छोटे बड़े निर्णय हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर व्यक्ति केवल फल की चिंता में लगा रहता है तो उसका मन असंतुलित और अशांत रहेगा। अगर व्यक्ति केवल कर्म में निष्ठा रखता है तो उसका मन स्थिर, शांति और संतुलित रहेगा। छोटी कहानी, फल की चिंता न करने वाला किसान। एक गांव में एक किसान था। वह हर दिन खेत में मेहनत करता, बीज बोता, पानी देता और खरपतवार निकालता। वह कभी यह नहीं सोचता कि इस साल कितना अनाज मिलेगा या लोग क्या कहेंगे। बस अपने कर्म में जुटा रहता। समय बीतता गया और अंत में उसका खेत फल से भर गया। भगवद गीता के अनुसार यही है सच्चा कर्मयोगी, जो केवल अपने कर्म पर ध्यान देता है और फल से न जुड़ा होता है। भाग 2, मन की शुद्धता और स्थिरता। गीता में मन को नियंत्रण में रखने की शिक्षा दी गई है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वही सच्चा ज्ञानी और संतुलित जीवन जीता है। मन की स्थिरता। जब हमारा मन स्थिर होता है, हम निर्णय सही लेते हैं। स्थिर मन वाला व्यक्ति कभी भी तनाव, डर या असफलता से नहीं डरता। इंद्रियों का नियंत्रण। इंद्रियां हमारी इच्छाओं को जन्म देती हैं। यदि इंद्रियों पर नियंत्रण न हो तो व्यक्ति भ्रम और दुख में फंस जाता है। ज्ञान और ध्यान। प्रतिदिन ध्यान करना मन को शुद्ध करता है। ध्यान और योग के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्म में निष्ठा बनाए रख सकता है। छोटी कहानी, ध्यान से सफलता। एक विद्वान व्यक्ति लगातार असफल हो रहा था। उसके गुरु ने उसे कहा, प्रत्येक दिन अपने कर्म और ध्यान पर ध्यान दो, मन शुद्ध रखो। कुछ महीनों में उसने देखा कि उसके कार्यों में सटीकता और सफलता आने लगी। गीता के अनुसार यही ध्यान और कर्म में निष्ठा का फल है।